We are here to give you the coaching of all the competitive exams like UPSC, PCS, etc. Okay, so on the basis of those competitions, we are going to start the syllabus from the beginning. तो UPSC में मैं जो भी syllabus साइंस का है वो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है? So today we are going to start the first chapter from class 6, chapter number 1. Grade 6. The name of the chapter is food, which is a very important topic. Food, where does it come from? Food, where does it come from? ठीक है? तो अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो इट्स आवर ड्यूटी दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, तो बिगिनिंग से अगर हम साइंस का सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो साइंस में हमें 6 चैप्टर का सिलेबस सबसे पहले करना होता है 6th क्लास का. ठीक है, तो मेरा चैप्टर है 1, दैट इज फूड. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू नो दैट फूड होता क्या है. फूड मीन्स भोजन. ठीक है, जो हम खाते हैं विदाउट विच वी कैन नॉट लिव. ओनली नॉट वी के लिए हम नहीं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे यूनिवर्स में वो फूड के बिना नहीं रह सकता. हर एक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलरली फूड खाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा की बात करें, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दैट इज अमीबा. ठीक है, तो बायो में ये क्वेश्चन होता है दैट नेम द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तो उसमें बहुत सारे आ जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर द एग्जांपल ऑफ अमीबा. तो अमीबा को भी फूड चाहिए. जो अमीबा है वो अपना फूड खाता है कौन से प्रोसेस के साथ? एंडोसाइटोसिस के साथ, isn't it? ठीक है, तो अमीबा से आगे अगर हम मूव ऑन करते हैं तो उसके बाद आ जाते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेल्यूलर में ह्यूमन बीइंग, हम लोग हैं होलोजोइक फूड खाते हैं. होलोजोइक का मतलब होता है सॉलिड फूड. द वर्ड होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Holozoic mode of nutrition means that we used to eat solid food. जो हम लोग solid food खाते हैं, plants खाते हैं, है ना, animals का flesh खाते हैं. So that is why, मतलब holozoic food का मतलब solid food खाना. ठीक है, अगर हमारी बात आ जाए. उसके बाद अगर हम cows and buffaloes की बात करें, they used to eat grass. ठीक है, आगे carnivore animals हैं like lion है, tiger है, they used to eat the flesh of other animal. और अगर कुछ omnivore organisms है like bear और human being, है ना, जो दोनों ही खाते हैं. So the main thing is that कि food, why it is necessary for our body. जो food है वो हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है. ठीक है, तो हम लोगों ने हमारी छोटी क्लासेस में किया हुआ है that food is necessary because it gives us energy. तो हमें food से क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो वो एनर्जी हमें लेने के कारण फूड खाना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल सुबह जब हम लोग मतलब मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाते हैं, है ना, या जो मतलब यंगस्टर्स हैं या जो मैच्योर पीपल है, अडल्ट्स हैं, वो भी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके अपनी जॉब पे जाते हैं. ठीक है, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम दे यूज्ड टू बिकम हंग्री. ठीक है, उनको भूख लग जाती है. इसका रीजन क्या है कि जो भी हमने फूड खाया था वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज हो चुका है. ऑक्सीडाइज का मतलब जो भी हमने फूड खाया था हमारी बॉडी में, ठीक है, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं? रेस्पायर, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं. ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जैसे ही हमारी बॉडी में जाती है तो हमारे फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देती है. और वो छोटे मॉलिक्यूल कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. हमारी बॉडी में ना फूड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं. ठीक है, मतलब हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं. तो क्या होता है कि जब यानी हमारे पास ग्लूकोज है हमारी बॉडी में और ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है. ठीक है, ऑक्सीजन मतलब हमने रेस्पायर किया, इन दोनों की रिएक्शन हो गई. ऑक्सीजन का क्या काम है? इट ब्रेक डाउन द ग्लूकोज.
एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज व्हाट? इट इज एनर्जी. इसका मतलब क्या है? एनर्जी. ठीक है, तो थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में बेसिकली यही होता है कि हम लोग शुरू से बोलते हैं फूड गिव्स अस एनर्जी. तो अब पता चला कि फूड एनर्जी कैसे देता है. इट इज अ केमिकल प्रोसेस कि जो फूड है वो किस तरह से ऑक्सीजन की रिएक्शन होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है. तो बेटा फूड क्या है कि फूड हम लोग क्यों खाना चाहिए? कि ताकि हमको एनर्जी मिले, हमारी बॉडी को एनर्जी मिले. और एनर्जी क्यों चाहिए? टू परफॉर्म एनी टास्क. अगर हमें पढ़ना है तो भी एनर्जी चाहिए, अगर हमें फिजिकल वर्क करना है तो भी एनर्जी चाहिए. ठीक है, इसके बाद आ जाता है बैलेंस डाइट. मतलब ये नहीं है कि अगर हम लोगों को फास्ट फूड पसंद है तो हम वो ही खाते जाएंगे, है ना. और ना ही ये है कि हम लोगों को अगर एक पर्टिकुलरली कुछ स्वीट पसंद है तो वही खाते जाएंगे. नो, वी हैव टू ईट अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट मीन्स इट इज अ डाइट इन विच ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिटिव फूड प्रोसेसेस आर देयर. मतलब जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिले, सारे विटामिन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, सब कुछ. दैट इज व्हाट अ बैलेंस डाइट. Okay, so this was the introduction about the chapter. Now we will start the first topic of this chapter, that is food variety. It's a very simple and interesting topic. Food variety. वैरायटी. फूड वैरायटी मीन्स हमारे पास कितनी वैरायटीज है खाने पीने की. वी हैव अ नंबर ऑफ वैरायटीज. चाहे हम चपाती खाएं, है ना, चाहे हम लोग पूरी खाएं, चाहे हम लोग खीर खाएं, मतलब बहुत सारी वैरायटीज है हमारे पास. चाहे हम लोग चिकन करी खाएं, ठीक है, वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वैरायटीज टू ईट. चाहे वो दाल है, चाहे वो सांभर है, इडली, डोसा, दीज ऑल आर द वैरायटीज ऑफ द फूड. ठीक है, मतलब हमारे पास कितनी वैरायटीज है कि हम बदल बदल के अपने खा सकते हैं ताकि हमें टेस्ट भी मिले. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले. ठीक है, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. क्योंकि फूड ने सिर्फ हमारी फिजिकल ग्रोथ नहीं करनी, फूड हमें क्या करेगा? इट विल मेक अस टू ग्रो इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट, सोशली, मेंटली, फिजिकली, सब कुछ. हर नरिशमेंट हमें फूड से ही मिलता है. सो दैट इज व्हाई इन फूड वैरायटी हमारे पास बहुत कुछ है. एग्जाम्पल लेती हूँ मैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी भी हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल चपाती. चपाती को बनाने के लिए जो चीजें चाहिए उन्हें क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स. क्या बोलते हैं उन्हें? इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स मीन्स सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड to prepare food. Ingredient means वो चीजें जो हमें फूड बनाने के लिए चाहिए. तो बेटा इंग्रेडिएंट्स चपाती में क्या आ जाती है? वेरी इजी. फ्लोर. फ्लोर मीन्स व्हीट फ्लोर एज वेल एज वाटर. सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर अ चपाती. ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं. वेजिटेबल. तो वेजिटेबल को बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ वेजिटेबल. रॉ वेजिटेबल मतलब जो सब्जी पकी नहीं होती, है ना. रॉ वेजिटेबल चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, एज वेल एज इन सम ऑफ द वेजिटेबल वी रिक्वायर वाटर, घी. सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फूड. इज इट ओके? नेक्स्ट वी हैव food materials and sources. means sources क्या है? sources of food. sources of food means कि हमें फूड मिल कहाँ से रहा है. ठीक है, इसके भी एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास है इडली, है ना. तो इडली को बनाने के लिए क्या चाहिए? व्हाटएवर द रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड. इडली को बनाने के लिए चाहिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल राइस. ठीक है, राइस के बाद उड़द दाल, वाटर एंड सॉल्ट. फाइन. अब हमने ये देखना है कि फूड है हमारा इडली,
हैं चिकन करी। चिकन करी, इसमें सबसे पहले बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? चिकन। और चिकन हमें कहां से मिलता है? दैट इज व्हाट? एनिमल। इट इज व्हाट? एनिमल। ठीक है, मतलब सोर्स है कि हम लोगों के लिए सिर्फ प्लांट्स ही फूड का सोर्स नहीं है। वी यूज्ड टू गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से भी हमें फूड मिलता है और प्लांट से। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि चिकन इट इज द फ्लैश ऑफ द एनिमल, है ना, तो वो हम लोग खाने में यूज करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट, दैट इज अबाउट द पुडिंग। ठीक है, मतलब खीर जो होती है, उसको बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए? वन इज मिल्क एंड अनदर इज राइस, sugar. Yes, milk is obtained from animal, rice is obtained from plant. Means these are the sources कि हम लोग एनिमल से मिले हुए सोर्सेज और प्लांट से मिले हुए सोर्सेज को कंबाइन करके हमारी डिश बना सकते हैं। ठीक है, वेरी इजी टॉपिक एंड इट्स वेरी फैमिलियर टू यू। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक अबाउट द प्लांट। In first chapter we will study about the structure and parts of a plant. फर्स्ट चैप्टर में हमें प्रॉपर प्लांट के पार्ट्स की डिटेल है, हाउ इट इज यूजफुल। ठीक है, उसके बारे में है कि हम लोग इसको खाने में कैसे यूज करते हैं। सो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, इसमें क्या आ जाता है पार्ट्स में? Whatever the plant parts are there, yes. First of all, ये क्या है हमारे पास? Stem. This is what? Stem. This is leaf. What is it? Leaf. और ये क्या है हमारे पास? Bud. What is it? Bud. This is what? Fruit. And this is flower. These are the roots. ठीक है, सभी ने प्लांट को देखा होगा कि प्लांट्स कैसे होते हैं, है ना। सो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है रूट्स। ठीक है, प्लांट जिस चीज के साथ सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है, सबस्ट्रेटम मींस विद द सॉइल। ठीक है, ये नीचे क्या है? सॉइल। तो जो पोर्शन प्लांट का सबस्ट्रेटम मतलब अर्थ के साथ अटैच्ड है, दैट पार्ट इज नोन एज रूट्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रूट्स। और रूट्स का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। द फंक्शन ऑफ रूट इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, मतलब वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेना सॉइल में से, एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट के पार्ट्स को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये रूट्स का फंक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टेम। स्टेम का फंक्शन है प्लांट को इरेक्ट पोजीशन में रखना, मतलब सीधी तरह से उसको रखना, इन द पोजीशन इरेक्ट। ठीक है, तो वो है स्टेम का फंक्शन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टेम के ऊपर क्या अटैच्ड है? लीव्स। ठीक है, तो लीफ इज व्हाट? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस by which plants prepare their food by themselves. मतलब वो अपना फूड खुद बनाते हैं।
प्लांट को लीव्स मिले और लीव्स को स्टोमेटा मिले रेस्पायर करने के लिए। मतलब लीफ के ऊपर ये हमें दिखते नहीं है, दीज आर विजिबल ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम स्टोमेटा देख सकते हैं। ठीक है, तो लीफ के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं। तो स्टोमेटा का क्या काम है कि उन्होंने एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है। ठीक है, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है, फिर उसके बाद लीफ के अंदर जो सारा फंक्शन है, ठीक है, वो होता है सारा जिससे फूड बनता है। अभी इसको आगे इलैबोरेट करती हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही बता रही हूँ कि लीफ इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती कैसे है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद लीफ के बाद हमारे पास पार्ट आ जाता है बड। बड क्या होता है, मतलब हम लोग बोलते हैं कि जिसने अभी फ्लावर बनना है, बंद बिल्कुल क्लोज। ठीक है, और जब प्रॉपर ये रेडी हो जाता है तो फ्लावर ऐसे खिल जाता है। तो बड इज व्हाट वी कैन से, ये बिल्कुल एक फ्लावर की पहले की पोजीशन। ठीक है, उसके बाद है इसका पार्ट फ्रूट। फ्रूट को क्या बोलते हैं, दिस इज एडिबल पार्ट। फ्रूट इज व्हाट, एडिबल पार्ट। एडिबल वर्ड मींस व्हिच इज टू ईट, मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट जो हम खाते हैं वो एडिबल होता है। ठीक है, बेसिकली प्लांट का फ्रूट ही खाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स खाते तो एप्पल क्या है, एडिबल। ठीक है, वो फ्रूट है, फ्रूट एडिबल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑरेंज खा रहे हैं तो ऑरेंज भी प्लांट का फ्रूट है, तो वो एडिबल है क्योंकि इसको खा रहे हैं। उसके बाद अगर हम कैरेट और रेडिश की बात करें तो कैरेट एंड रेडिश क्या है, दे आर द रूट, और वो क्या है, एडिबल। ठीक है, मतलब हम लोग कैरेट और रेडिश की रूट को खा रहे हैं। सो दैट इज व्हाई जो कैरेट और रेडिश की रूट है वो एडिबल है, हम उसको खा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्पाइनच पे आ जाएं, कैबेज पे आ जाएं, उनके हम लीव्स खा रहे हैं। तो जिस वेजिटेबल का हम जो पार्ट खा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एडिबल। तो उनका क्या है हमारे पास, जो स्पाइनच के लीव्स हैं दे आर एडिबल। ठीक है, मतलब एडिबल वर्ड मींस द सब्सटेंस which is to be, which can be eaten easily, जिसको हम खाते हैं। ठीक है, तो that is what edible। ठीक है, तो ये हमारे प्लांट के पार्ट्स। फिर क्या फंक्शन कैसे होता है, रूट सबसे पहले क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देते हैं, उससे प्लांट को एनर्जी मिलती है। फिर ये जो वाटर इसने एब्जॉर्ब की है उस वाटर की हेल्प से लीफ के ऊपर फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस होगी तो फूड बनेगा, तो प्लांट भी अपने लिए फूड बनाएगा और वो फूड हम प्लांट से भी ले सकते हैं। सो हमारा टॉपिक ही फूड। ठीक है, तो फूड में यही है कि हम लोग प्लांट से कैसे फूड को ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद मैं आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एलैबोरेट करती हूँ प्रॉपर्ली। Photosynthesis. This is what it is, a process in which plant prepare their food in the presence of sunlight and chlorophyll It is a process in which plants prepare their food in the presence of sunlight and chlorophyll by themselves. मतलब ये एक वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड अपने आप बनाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, यू मस्ट नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। दिस इज व्हाट स्टोमेटा, आई एम ड्रॉइंग योर ओपन स्टोमेटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का। मतलब अभी मैंने लीफ ड्रॉ की थी, ठीक है, अभी बताया था कि लीफ के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि लीफ है जो फोटो
रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैरी ऑन करती है। अब है कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता कैसा है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक व्यू। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें स्टोमेटा इस तरह से दिखेगा, ठीक है। सो ये है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर प्रॉपर। इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। दीज आर नोन एज गार्ड सेल्स, ठीक है, ये जो गार्ड सेल्स है और ये स्टोमेटा को ओपन क्लोज में हेल्प करते हैं। उसके बाद गार्ड सेल्स के ऊपर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अपरेटस है छोटे छोटे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पड़ा है, क्लोरोफिल। क्या है उनके पास, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से ही वो ग्रीन इन कलर है। तो क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ओनली वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस भी एक तरह से मतलब इसी कैटेगरी में आती है, लेकिन उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। सो दैट इज व्हाई वो अपना फूड खुद नहीं बना सकती, जो फंगस है, तभी उन्हें प्लांट्स में नहीं लिया गया, ठीक है। सो इसलिए मतलब जो प्लांट्स ग्रीन इन कलर है वो क्यों है, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है। तो जिनके पास क्लोरोफिल होगी सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन कर पाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो स्टोमेटा है, ठीक है, वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। मतलब प्लांट्स ने स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ले ली जो हम लोग रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और प्लांट्स वही वाली कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू ले रहे हैं। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली, उसके बाद रूट्स ने क्या अब्सॉर्ब किया था, वाटर, ठीक है, वाटर। तो अब क्या इन दोनों की रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दोनों की प्रेजेंस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से स्टोमेटा ने ली, वाटर रूट्स ने ले लिया प्लांट्स की, इन दोनों की रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जब दोनों रिएक्ट हुए तो हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे वो प्रोसेस हमारा जस्टिफाई हो गया कि प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, करते हैं ना हम लोग कि हमें ऑक्सीजन प्लांट से मिलती है। तो ये प्रोसेस है जिसमें हमें प्लांट से फूड भी मिल रहा है और ऑक्सीजन भी मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग सोच सकते हैं कि प्लांट हमारे जीने के लिए कितने जरूरी है, ठीक है। इफ प्लांट्स आर नॉट देयर देन लाइफ इज नॉट पॉसिबल। अगर प्लांट्स ही नहीं है तो हम जी नहीं सकते, क्योंकि हमें फूड भी प्लांट्स देते हैं, ऑक्सीजन भी प्लांट्स देते हैं, ठीक है। सो इसी वजह से कहा जाता है कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द एडिबल पार्ट। वापस वहीं आते हैं कि एडिबल पार्ट कैसे होते हैं। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है इस स्टैंडर्ड में, स्प्राउट्स। The word is sprouts. Sprouts क्या होता है, कोई भी हमारे पास सीड्स हैं, चाहे वो चनी है, चाहे वो पल्सेस हैं, है ना, मतलब उनको अगर हम भिगो के रखते हैं तो उनके छोटे छोटे रूट्स निकल आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि वो हमारे पास जो सीड्स हैं दे आर पार्शियली ग्रोथ, मतलब उनकी पार्शियली ग्रोथ हो जाती है। स्प्राउट्स बनने के बाद दे आर हाईली न्यूट्रिशियस इन प्रोटीन, मतलब उनमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जो स्प्राउट्स है उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। सो इसी वजह से बोलते हैं कि हमें स्प्राउट्स खाने चाहिए, एज वेल एज फाइबर। फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, फाइबर इट इज नेसेसरी इन आवर डाइट, ठीक है। तो जो हमारे पास स्प्राउट्स है हमें वो जरूर खाने चाहिए हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज उनमें एक तो प्रोटीन की हाई अमाउंट है जिससे हमें बहुत अच्छी अमाउंट की एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो प्रोटीन को क्या बोला गया है, दीज आर द बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब जो हमारी बॉडी बिल्ड होती है वो प्रोटीन की वजह से होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। तो बॉडी को प्रॉपर हमने जब डेवलप करना है, प्रॉपर हमने अपने अंदर एनर्जी लेके आनी है, देन वी शुड
should go for such type of food. प्रोटीन रिच है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, और फाइबर हमारी बॉडी के लिए इसलिए नेसेसरी है बिकॉज ये हमारी बॉडी हेल्दी रहती है. अगर हम लोग इसको खाते हैं देन वी आर नॉट इन द रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट. ठीक है, उसका हमें नहीं डर रहता. कैंसर जैसी डिजीज से हम लोग दूर रहते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट द स्प्राउट्स. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एनिमल प्रोडक्ट्स, कि हमें एनिमल से क्या मिलता है. एनिमल प्रोडक्ट्स. एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब एनिमल से क्या कुछ मिलता है. एग्जाम्पल कर सकते हैं हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मिल्क मिलता है जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क से कर्ड है. कर्ड उसके बाद विद द हेल्प ऑफ मिल्क वी कैन आल्सो प्रिपेयर घी और चीज. ठीक है, सो मिल्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट व्हिच वी यूज टू गेट फ्रॉम द एनिमल्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये नहीं बोलना शुरू कर देंगे कि हमें सिल्क मिलता है, वूल मिलता है. व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड प्रोडक्ट्स. ठीक है, वो मतलब दूसरे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो हमारे यूज में आते हैं. लेकिन अगर हम फूड की बात करें तो हमें क्या मिलता है एनिमल से. मिल्क के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि हनी है ना. हनी भी हमें बीज से मिलता है. सो दीज आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी यूज टू गेट फ्रॉम द एनिमल्स. और उसके बाद एनिमल से हमें एग भी मिलता है. यस, ठीक है. एग के बाद वी यूज टू ईट द फ्लेश ऑफ एनिमल्स. सो रिसेंटली वी वर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, कि प्लांट से हमें किस तरह का फूड मिलता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, कि एनिमल से हमें मिल्क, हनी, फ्लेश, एग मतलब और भी काफी वैरायटीज मिलती है. नाउ द थिंग इज दैट व्हाट डू द एनिमल्स ईट. एनिमल्स खुद क्या खाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन दे आर ऑफ 3 टाइप्स. What do animals eat? So on the basis of nutrition they are of following types. They are of following types. First one is herbivores. First one is herbivores. Herbivores, animals which eat only grass. Example, cow, buffalo, deer, etc. मतलब जो एनिमल्स सिर्फ ग्रास खाते हैं they are what? Herbivores, है ना. मतलब herbivores, the animals which eat only grass, they are the herbivores animals. Next one is carnivores. Carnivores animals which eat only flesh of another animal, है ना, जो किसी दूसरे को खाते हैं. Example is what? Like lion eats goat. Simple. ठीक है. उसके बाद है omnivores. Animals which eat grass as well as flesh of other animals. Right? So these are the basic 3 types. आगे हम लोग इसको elaborate भी करते हैं. Herbivores which eat only grass, carnivores which eat flesh of other animals, जो दूसरे animals को खाता है, and omnivores जो दोनों को ही खाता है. इसकी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं. मैन खुद ही इसकी एग्जाम्पल है, ह्यूमन बीइंग, या फिर बियर भी इसमें आता है. ठीक है. सो नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक और टाइप आ जाती है, दैट इज
ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ एनिमल्स एज अ पैरासाइट भी होते हैं और एज अ पैरासाइट वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं पैरासाइट्स, मतलब कौन से आते हैं इसमें, जो पैरासाइट्स होते हैं। अब पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज एक्टोपैरासाइट and another is endoparasite। ठीक है, अब एक्टो वर्ड का मतलब होता है बाहर और एंडो वर्ड का मतलब होता है अंदर। मतलब जो पैरासाइट्स बॉडी के बाहर होते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स के हेयर में कई बार लाइज होती है ना, तो दैट इज व्हाट एक्टोपैरासाइट। मतलब उसका क्या है कि ह्यूमन बींग के हेयर में, ठीक है, वो लाइज होती है, या फिर कुछ एनिमल्स की स्किन में सम ऑफ द बग्स होते हैं कुछ, है ना। मतलब वो पैरासाइट है कि उनके अंदर, उनकी स्किन के ऊपर रह के वो अपना जो फूड है वो उस मतलब ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसके अगर हेयर में लाइज है तो वो लाइज क्या कर रही है, उस ह्यूमन बीइंग का ब्लड सक कर रही है। तो जिस ह्यूमन बीइंग का वो ब्लड सक करेंगे उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट। मतलब एक्टोपैरासाइट्स कौन से होते हैं, जो बॉडी के बाहर रह के, ठीक है, होस्ट से अपना नरिशमेंट लेते हैं। और एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं, लाइक टेपवर्म, ठीक है, लाइक टेपवर्म होता है, या और भी हम लोग क्या कहते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वी कैन से, और कुछ वर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो वो बॉडी के अंदर रह के अपना नरिशमेंट प्रॉपर, मतलब कि अपने आप को अवेलेबल करवाते हैं, तो वो होते हैं एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स जो बॉडी के बाहर हो, और एंडोपैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर रह के अपना नरिशमेंट ले। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वी विल डू सेप्रोट्रॉप्स। Saprotrophs. These are the organisms which feed on dead remains, जो डेड बॉडीज को खाए। इसकी एग्जाम्पल है मशरूम एंड, और एक और एग्जाम्पल है क्रो। ठीक है, क्रो कभी आपने देखा हो कि अगर कोई भी डेड एनिमल पड़ा है ना, तो उसके सराउंडिंग्स में हमें क्रो घूमते दिखाई देंगे। क्यों? बिकॉज क्रो का काम ये है कि इसमें डेड बॉडीज को खाते हैं, चाहे वो एनिमल है चाहे ह्यूमन बीइंग है। तो क्रो डेड बॉडीज को खा जाता है, इसी वजह से क्रो को स्क्वेंजर्स भी बोलते हैं, स्क्वेंजर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मशरूम। मशरूम हम सभी को पता है कि जहाँ गंदगी होती है, मतलब जहाँ पे डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स का रिमेन हो या एनिमल डंग हो, है ना, मतलब वो डेड में आ जाता है, तो वहाँ पे मशरूम पाई जाती है। सो फाइन, अवर दिस फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर।